हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं करंट अफेयर की वीकली सीरीज़, यानी कि हर एक वीक में करंट अफेयर का एक सेशन होगा। तो आज से जो सेशन स्टार्ट हो रहा है वो है 1 to 7 जून, जून 1 से जून 7 की करंट अफेयर्स की न्यूज़ जो है वो हम लोग यहाँ पे इस सेशन में डिस्कस करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। करंट अफेयर्स जो है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है। करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आते हैं हर एक एग्ज़ाम में, बैंकिंग हुआ या एजुकेशन हुआ, कॉरपोरेशन वर्ल्ड हुआ, इम्पॉर्टेंट डेट्स हुए, या किसी की कौन फेमस पीपल्स जो हैं वो कब बॉर्न हुए, कब डेथ हो गए, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आता है। और क्या क्या वर्क हुए हैं हर एक फील्ड में, उसके अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बनती हैं। वही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो है हमारी करंट अफेयर्स का रूप ले लेती हैं। उसी करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आते हैं कि कब क्या हुआ, किस तरह से हुआ, उस चीज़ के नेम के अकॉर्डिंग और किससे वो रिलेट करता है। ये सब बातें करंट अफेयर्स में पूछी जाती हैं। उसी करंट अफेयर्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि कब क्या था। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स तो बहुत सारी होती हैं, जानते रहेंगे तो बहुत सारी बातें जानने के लिए हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ सकती हैं, उन करंट अफेयर्स को हम लोग यहाँ पे डिटेल्स में जानेंगे। और ये करंट अफेयर्स की न्यूज़ जो है यहाँ पे एक बार फिर से बता दूं कि जून 1 से जून 7 तक के करंट अफेयर्स की न्यूज़ हम लोग यहाँ पे लेकर के आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स में। हमारा पहला टॉपिक जो होगा वो होगा सॉफ्ट पीओएस। सॉफ्ट पीओएस क्या होता है। सेकंड में हम बात करेंगे वाजिद खान के बारे में, थर्ड में बॉबी मोरो के बारे में, फोर्थ में जयंती लाल नानुमा के बारे में। इसके बाद और भी न्यूज़ हैं। पहला हमारा जो टॉपिक है वो है सॉफ्ट पीओएस। सॉफ्ट पीओएस क्या है। सॉफ्ट पीओएस जो है एक एप्लीकेशन है, और ये लॉन्च किया गया है एक्सिस बैंक द्वारा एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। और इसको लॉन्च करने के लिए एक्सिस बैंक ने दो बड़ी कंपनियों से टाई अप किया है, और वो हैं, पहला है मास्टर कार्ड इंडिया, और दूसरा है वर्ल्ड लाइन इंडिया। पहली कंपनी जो है वो मास्टर कार्ड इंडिया है, दूसरी है वर्ल्ड लाइन इंडिया, और इसको लॉन्च किया है एक्सिस बैंक ने। ऐसा क्यों हुआ है। ऐसा हुआ है कि नगद भुगतान करने में इस एप्लीकेशन के थ्रू बहुत ही ईजीएस्ट वे से हम नगद भुगतान कर सकते हैं, और इससे हमें सिक्योरिटी भी मिलेगी, सिक्योरिटी हमारी और मजबूत हो जाएगी। और इससे जो छोटे छोटे व्यापारी होते हैं उनको लोन लेकर के अपना काम करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो इसलिए एक्सिस बैंक ने ये एप्लीकेशन लॉन्च किया है जो कि सॉफ्ट पीओएस के नाम से। सॉफ्ट पीओएस मतलब डिजिटल पीओएस। पीओएस का मीनिंग होता है पॉइंट ऑफ सेल। पीओएस का मीनिंग है पॉइंट ऑफ सेल। पीओएस मतलब पॉइंट ऑफ सेल, ये उसका फुल फॉर्म होता है। पीओएस का फुल फॉर्म पॉइंट ऑफ सेल, जिसमें आगे डिजिटल लग जाएगा, डिजिटल पॉइंट ऑफ सेल। इस नाम से एप्लीकेशन लॉन्च किया है एक्सिस बैंक ने ये एप्लीकेशन लॉन्च किया है। बात करते हैं वाजिद खान की बात करते हैं। तो वाजिद खान, आपने एक फेमस जोड़ी का नाम सुना होगा बॉलीवुड में, साजिद वाजिद जो थे, एक फेमस जोड़ी थी जो म्यूज़िक कंपोज करते थे, यानी वो लोग म्यूज़िक कंपोजर थे, सिंगर थे, और बहुत सारे रियलिटी शोज़ में जज भी थे। सारेगामापा और सारेगामापा लिटिल चैम्प्स में, सुपर स्टार्स में ये लोग इसके तौर पे भी काम करते थे, और इनका मेन जो काम था म्यूज़िक को कंपोज करना। तो इसमें अब वाजिद खान जो हैं वो हमारे बीच में नहीं रहे, वाजिद खान का देहांत हो गया। तो साजिद वाजिद के जोड़े में साजिद जो हैं अभी ज़िंदा हैं, वाजिद नहीं है। वाजिद जो हैं बड़े भाई थे, साजिद छोटे भाई थे। तो ये वाजिद जो हैं अब हमारे बीच में नहीं रहे। तो ये बड़ी चर्चा में रहे थे। बहुत सारे एक्टर्स और बॉलीवुड से रिलेट करते हुए सिंगर्स, कंपोजर्स, तो इसमें बहुत सारे लोगों का मेन जो थे रिलेट करते हुए उनका देहांत हो गया। अभी अक्षय कुमार के कजिन थे, उनका भी देहांत हो गया था। तो इसमें अभी हम लोग बात करते हैं वाजिद खान की, बहुत चर्चा में रहे थे, तो इनका देहांत हो गया है। अब बात करते हैं बॉबी मोरो के बारे में। बॉबी मोरो जो थे बहुत ही महान धावक थे, दौड़ते थे,
ओलंपिक गेम्स में दौड़ते थे ये स्पेशलिटी इनकी जानते हैं। इनके नाम जो है, एक ही खेल में 3 रेसलिंग जो होती हैं, 3 रिले रेस जो होती है, वो है 100 मीटर, 200 मीटर और 4 इंटू 100 मीटर, 4 इंटू 100 मीटर। इन तीनों स्पर्धाओं में गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड है। इन तीनों स्पर्धाओं में गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड है। और इन तीनों स्पर्धाओं में एक ही साल में गोल्ड मेडल जीतने वाले और भी बहुत सारे रेसलर हैं, जिसमें जेसी ओवेंस हैं, इन्होंने 1936 में ये काम किया था। कार्ल लुइस हैं, इन्होंने 1984 में ये काम किया था। उसेन बोल्ट हैं, ये 2012 और 2016 दोनों में ये काम किए थे। 2012 और 2016 दोनों में ये काम किए थे। तो ऐसे लोगों में से एक थे बॉबी मोरो। उनका जो है निधन हो गया इसी वीक में। और बॉबी मोरो ने ये जो तीनों स्पर्धाओं में गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड था, वो इन्होंने किया था 1956 ओलंपिक गेम्स में। 1956 ओलंपिक गेम्स में इन्होंने तीनों स्पर्धाओं में गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड बनाया था। और ये ऐसे लोगों में से एक थे, जेसी ओवेंस, कार्ल लुइस, उसेन बोल्ट। ये लोग भी गोल्ड मेडल जीते थे एक ही ओलंपिक गेम्स के तीनों स्पर्धाओं में गोल्ड मेडल जीतने वाले लोगों में से एक थे बॉबी मोरो। और इनका इसी वीक में निधन हो गया है। तो ये बड़ी चर्चा में आए थे बॉबी मोरो। बॉबी मोरो कौन है? और इनकी स्पेशलिटी थी कि ये एक ही खेल के तीनों स्पर्धाओं में गोल्ड मेडल जीतने वालों में से एक थे। इन्होंने ये कारनामा 1956 ओलंपिक गेम्स में किया था। अब बात करते हैं जयंती लाल नानोमा के बारे में। ये भी बहुत चर्चा में रहते हैं, बहुत सारे लोग इनके बारे में नहीं जानते हैं, तो यहाँ इनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जयंती लाल नानोमा बहुत ही फेमस प्लेयर थे आर्चरी के, बहुत ही फेमस प्लेयर थे आर्चरी के। और वो प्लेयर से खेलते हुए भी फिर उसके बाद वो कोच बने। और जब वो खेल रहे थे तो उन्होंने एशिया कप में इंडिविजुअल खेलते हुए और एशियन ग्रुपिंग में या एशियन ग्रैंड प्री कह सकते हैं, एशियन ग्रैंड प्रिक्स में पदक विजेता थे। एशियन ग्रैंड प्रिक्स में कप पदक विजेता थे। और इसके लिए उनको महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ये पदक विजेता वो 2010 में थे। 2010 में थे। और इसके बाद वो कोच बने। और अभी वर्तमान में वो डूंगरपुर में जिला खेल अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। और इसी वीक में इनका भी निधन हो गया। जयंती लाल नानोमा का भी इसी वीक में निधन हो गया। अब बात करते हैं करंट अफेयर में इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लें तो हमारा पहला जो है वो है ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स जो है वो जून 1 को मनाया जाता है, यानी 1 जून को ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मनाया जाता है। ये ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स जो है, पेरेंट्स के प्रति या पेरेंट्स के लिए हमारे मन में जो रिस्पेक्ट होता है उसको दिखाने के लिए एक पर्टिकुलर डेट डिसाइड किया गया है, जून 1। ये हर साल जून 1 को ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मनाया जाता है। पेरेंट्स की मीनिंग सिर्फ मतलब ये नहीं कि माता पिता के लिए ही, इसमें हमारे ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर और उनके फादर और मदर, यानी सबके लिए, हमारे जो एल्डर्स होते हैं, जो बड़े हैं, उनके सम्मान के लिए, उनके रिस्पेक्ट में हम ये डे मनाते हैं। उस दिन हम उनके लिए बहुत सारी अच्छी क्रिएटिविटी करके उनके प्रति अपनी फीलिंग को दिखा सकते हैं कि वो हमारे लिए उन्होंने क्या बेहतरीन काम किए हैं और हम उनके लिए उस चीज़ को फिर दोबारा कर सकते हैं, उनके लिए भी हम ये काम कर सकते हैं। और इस ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स 2020 का एक थीम था, वो था एप्रिसिएट ऑल पेरेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये 2020 का थीम था। तो ये थीम जो है ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, तो उनमें जो डेट्स के अकॉर्डिंग मनाया जाता है, जो भी चीज़ें मनाई जाती है, तो उसमें थीम जरूर पूछा जाता है। तो थीम को याद रखिएगा। तो ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स का थीम था एप्रिसिएट ऑल पेरेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये जून 1 को मनाया जाता है, हर साल जून 1 को ये मनाया जाता है। वर्ल्ड साइकिल डे जो है वो जून 3 को मनाया जाता है। वर्ल्ड साइकिल डे यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता है। और ये इसकी एक स्पेशलिटी है कि ये लेज़िएग सिविल्स्की के धर्म युद्ध के बाद के प्रभावों को याद रखने के लिए साइकिलिंग डे मनाया जाता है। साइकिलिंग डे में लेज़िएग सिविल्स्की ने
यूनाइटेड नेशन के, संयुक्त राष्ट्र के साइकिलिंग को लेकर के जितने भी अभियान थे उनका नेतृत्व किया था। तो इसलिए यूनाइटेड नेशन द्वारा जून 3 को, हर साल जून 3 को वर्ल्ड साइकिलिंग डे मनाया जाता है। और साइकिलिंग डे में साइकिल से होने वाले, साइकिल चलाने से होने वाले हेल्थ को, इम्पोर्टेंस को या हेल्थ की बेनिफिट को देखते हुए मनाया जाता है। उसमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं इस चीज़ की याद में ये मनाया जाता है और उसके प्रति लोगों को जागरूक किया जाता है कि साइकिल चलाने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। आप स्वस्थ रह सकते हैं, आपकी उम्र बढ़ सकती है, उम्र ज़्यादा दिन तक आप स्वस्थ होकर के जीवित रह सकते हैं। इस चीज़ों को दिखाने के लिए वर्ल्ड साइकिलिंग डे मनाया जाता है। अब बात करते हैं थर्ड इम्पॉर्टेंट डेट्स है वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे 2020। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे जो है वो 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। और 2020 में इसका सब्जेक्ट था सेलिब्रेट बायोडिवर्सिटी इसका सब्जेक्ट था। 2020 में इसका सब्जेक्ट था सेलिब्रेट बायोडिवर्सिटी। ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है, ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे। इन्वायरमेंट को स्वस्थ रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, ताकि ये प्रदूषित ना हो और इससे लोगों को नुकसान ना हो। जैसा कि अभी इन्वायरमेंटल के प्रति सबको जागरूक किया जा रहा है, तो इस इन्वायरमेंटल डे को इसी चीज़ के तहत रखा गया है कि एक स्पेशल दिन रखा जाएगा 5 जून। हर साल 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे मनाया जाता है। 2020 में इसका जो सब्जेक्ट था वो था सेलिब्रेट बायोडिवर्सिटी। 2018 में भारत के द्वारा ये मेज़बानी की गई थी, भारत के द्वारा इंडिया ने इसकी मेज़बानी की थी, इंडिया ने इसकी मेज़बानी की थी। और उस समय इसका जो टॉपिक था वो था प्लास्टिक से रिलेटेड टू प्लास्टिक यानी रिलेटेड टू प्लास्टिक था, यानी कि प्लास्टिक की चीज़ों को बैन करने के बारे में यहाँ पे जोर दिया गया। प्लास्टिक से एनवायरमेंटल को नुकसान होता था, तो वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे 2018 में इंडिया में ये मेज़बानी की गई थी और उसका सब्जेक्ट था रिलेटेड टू प्लास्टिक बैनिंग था। 2019 में इसकी मेज़बानी चाइना ने की थी और उसमें एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड सब्जेक्ट था। उसका सब्जेक्ट था एयर पॉल्यूशन, उसका सब्जेक्ट था एयर पॉल्यूशन। और इस बार 2020 में जर्मन के साथ कोलंबिया ने साझेदारी करके इसकी मेज़बानी की थी। जर्मनी के साथ साथ कोलंबिया ने इसकी मेज़बानी की थी। तो और वो हुआ था कि जर्मन के कोलंबिया से एक डील हुई थी, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी साझेदारी की गई थी और उसमें ये कहा गया था कि बायोडाइवर्सिटी को बचाना है, उसको आगे बढ़ाना है। तो इसीलिए इसका सब्जेक्ट रह गया था सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। और 2020 में 5 जून को ये वर्चुअल तरीके से हुआ है, क्योंकि मीटिंग तो हो नहीं सकती सबकी एक साथ, तो इसलिए ये वर्चुअल तरीके से ही मनाया गया है वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे में। अब बात करेंगे न्यू अनाउंसमेंट की। न्यू अनाउंसमेंट में पहला जो है नाम है वो है PR जयशंकर का। PR जयशंकर को MD बनाया गया है IIFCL का। ये IIFCL क्या है? IIFCL जो है वो है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड का इनको MD नियुक्त किया गया। इससे पहले ये नेशनल हाउसिंग बैंक के कार्यकारी निदेशक थे। नेशनल हाउसिंग बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में काम करते थे। इससे पहले ये नेशनल हाउसिंग बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में काम करते थे। 15 मार्च 2020 को, ध्यान दीजिएगा, मार्च 15, 2020 को PS जयशंकर की सिफारिश पे इनको ये पद सौंपा गया है। PS जयशंकर की सिफारिश से इनको ये पद सौंपा गया है। PS जयशंकर की सिफारिश पर ट्रिपल बी मतलब बोर्ड बॉयज़
ब्यूरो द्वारा नियुक्त किया गया है। पीएस जयशंकर की सिफारिश पे 15 मार्च 2020 को बोर्ड बॉयज़ ब्यूरो यानी BBB द्वारा इनको एमडी नियुक्त किया गया है IIFL का। और इससे पहले नेशनल हाउसिंग बैंक में कार्यरत, उसके कार्यकारी नेशनल हाउसिंग बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत थे। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट न्यूज़ की। इम्पोर्टेंट न्यूज़ में जो पहला न्यूज़ है वो है मेरा जीवन मेरा योग। मेरा जीवन मेरा योग जो है वो हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर द्वारा लॉन्च एक वीडियो ब्लॉगिंग कंपटीशन है। एक वीडियो ब्लॉगिंग कंपटीशन है, वीडियो ब्लॉगिंग कंपटीशन है। और ये कंपटीशन जो है योग से रिलेटेड करता हुआ कंपटीशन है, जो कि लॉन्च किया गया ICCR द्वारा। ICCR जो है आयुष मंत्रालय है। आयुष मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक एक परिषद है, भारतीय सांस्कृतिक परिषद है, उसी को हम ICCR कहते हैं। और ये एक वीडियो ब्लॉगिंग कंपटीशन है और ये 21 जून को जो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाएगा तो उसमें संबद्ध गतिविधियों में से एक है। यानी इसको वहाँ पे प्रेजेंटेशन इसका प्रेजेंटेशन होगा मेरा जीवन मेरा योग। और ये एक वीडियो ब्लॉगिंग कंपटीशन यानी इसमें हम योग करते हुए अपना वीडियो बना करके भेज सकते हैं और जिसका बेहतर वीडियो होगा और जिसकी गतिविधियां उसमें बहुत अच्छी होंगी उसको PM मोदी जी द्वारा सम्मानित किया जाएगा। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट न्यूज़ में वर्ल्ड न्यूज़ के बारे में। तो पहला न्यूज़ जो है हमारे का है वो है स्पेस एक्स जो है वो पहली प्राइवेट रॉकेट कंपनी है, पहली प्राइवेट रॉकेट कंपनी है जिन्होंने अपने अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजा है, जिन्होंने अपने अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजा है। नासा के दो अंतरिक्ष यात्रियों ने मिल करके अमेरिका के केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया है और 2 अंतरिक्ष यात्रियों को अपनी पहली प्राइवेट रॉकेट कंपनी से स्पेस एक्स, जिसका नाम है स्पेस एक्स, उसने अंतरिक्ष में भेजा है। ध्यान दीजिएगा, स्पेस सेंटर का नाम केनेडी स्पेस सेंटर। ये केनेडी स्पेस सेंटर जो है वो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन F कैनेडी के नेम पे है। केनेडी स्पेस सेंटर जो है इसके प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उनके नेम पर ही बना है केनेडी स्पेस सेंटर। उनका नाम था जॉन F कैनेडी। तो वहाँ से पहली प्राइवेट रॉकेट कंपनी स्पेस एक्स ने अपने 2 अंतरिक्ष यात्रियों को लॉन्च किया प्राइवेट तरीके से। वो नासा के ही 2 अंतरिक्ष यात्री थे। अब एक आखिरी क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोग इस करंट अफेयर का सेशन यहीं पर ख़त्म करेंगे। इसके बाद हम लोग इंडिया का करंट अफेयर एक अलग बनाएंगे, फिर यूपी का करंट अफेयर अलग भी बनाएंगे ताकि कंपटीशन में बच्चों को हेल्प मिले। यूपी स्पेशल करंट अफेयर आता है, यूपी स्पेशल करंट अफेयर से बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं। तो एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन यही है कि किस देश के साथ भारत ने पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए या पर्यावरण से संबंधित गतिविधियों को सुरक्षित रखने के लिए किस देश के साथ भारत ने डील साइन की है? किस देश के साथ भारत ने डील साइन की है? तो वो देश है भूटान। भूटान ही हमारा बहुत ही अच्छा सहयोगी मित्र देश है और इससे संबंधित हमारी जो सीमाएं हैं वहाँ पर भारत में को बहुत ही सपोर्ट मिलता है भूटान से। हालांकि नेपाल भी है उसी के पास में, लेकिन नेपाल से इतना सहयोग नहीं मिलता जितना भूटान से मिलता है। नेपाल से अभी वहाँ पे महाकाली नदी पे बहुत ही बड़ा विवाद हुआ है, विवाद अभी चल ही रहा है। नेपाल का कहना है कि वो नदी उनके हिस्से में आती है, जबकि भारत का कहना है कि भारत के हिस्से में आती है। हालांकि आती वो भारत के हिस्से में ही है और वो भारत नेपाल का सीमा है उत्तराखंड की तरफ में। तो भूटान जो देश है वो बहुत ही हमारा सहयोगी मित्र देश है। तो इस भूटान के साथ भारत ने समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। वो रिलेट करता हुआ है पर्यावरण से। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए इंडिया ने भूटान के साथ इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये करंट अफेयर आपको कैसा लगा? जो भी इसमें प्रॉब्लम हो या जो आप इसमें सुझाव देना चाहते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। हम उसको ध्यान में रख करके अगले करंट अफेयर में उसको अप्लाई किया जाएगा। उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा और अगले जो वीडियोज़ आएंगे उसमें इंडिया के करंट अफेयर अलग कर दिए जाएंगे। और अभी तो ये 1 से 7 जून था तो इतना इसमें मैंने दिखाया इंपॉर्टेंट करके। अभी इंडिया करंट अफेयर अलग कर दिया जाएगा और यूपी स्पेशल को अलग कर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।